देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल गिवन है x-1 इंटू x-2 इंटू x-4 -90। ये भी CDS के पेपर 2 में, सेकेंड पेपर में 2021 में आ चुका है। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये बोला गया एक पॉलिनॉमियल है और ये सारे इनमें से उसका कौन सा फैक्टर होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई भी अगर पॉलिनॉमियल है, कोई भी पॉलिनॉमियल है, मतलब जैसे अगर मैं पॉलिनॉमियल लिखना चाहूँ, मैं एक बहुत बेसिक सा मैं आपको एक्सप्लेन बस कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा x² प्लस एक्स प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पॉलिनॉमियल लिख दिया, x² प्लस एक्स प्लस 6 -6, x² प्लस एक्स -6, ये मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा। अब देखो इसका कोई भी फैक्टर होगा ना, अगर समझ लो x-2 मैं बोल रहा हूँ इसका फैक्टर है, हाँ x-2 इसका फैक्टर है। क्यों x-2 इसका फैक्टर है? अगर मैं x-2 को 0 से इक्वेट करूँ और मैं x की अगर वैल्यू निकालूँ, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जा रही है? x की वैल्यू निकल के आ रही है 2। और यही वैल्यू को जब मैं इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस एक्स के बदले 2 -6, तो 4 + 2 6 -6, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है? 0। तो ऐसा ऐसे वैल्यू, ऐसे फैक्टर जो जिससे आप x की वैल्यू इक्वेट करो 0 से और फिर x की वैल्यू निकालो और आप इक्वेशन में डालो, तो इक्वेशन आपको कितना रिजल्ट देती है? 0। तो वो एक फैक्टर होता है पॉलिनॉमियल का। अब बस यही चीज़ हम इस क्वेश्चन में करके देख लेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सारी वैल्यूज़ निकालो, ठीक है, सारी वैल्यू निकालो, इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, इसको भी 0 से इक्वेट कर लो, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -14, ये हो जाएगा x की वैल्यू +14, ये हो जाएगा x की वैल्यू 6 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 7। बस अब आपको जो लगता है कि वैल्यू हो सकती है आप वो डाल के देखो, आ रहा है आंसर, ठीक है, वरना सेकंड वैल्यू पे डाल चले जाओ। अब पहली बात है, देखो ये -14 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 माइनस है, माइनस डालोगे तो माइनस 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 ही बनेगा, तो 0 तो आएगा नहीं, तो पहले ये हो ही नहीं सकता। 14 डाल के देखोगे तो 14 -1 हो जाएगा आपका 13, और 14 -2 हो जाएगा 12, और 14 -4 हो जाएगा 10। बस सोच के देखो ये नंबर, और इसमें से 90 माइनस हो रहा है। 12 × 10 ही करूँगा तो 120 हो जाएगा, 13 तो और बड़ा नंबर जाएगा, तो इन 0 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 6 डाल के देख लो, 6 -1 5, 6 -2 4, 6 -4 2, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 -90 0 आ ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट यही है बचा, यही आंसर होगा। डाल के भी देख लो, वैल्यू वेरीफाई करनी है तो 7, 7 -1 6, 7 -2 5, 7 -4 3, 6 5 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, हाँ 90 -90 आपको क्या देगा? 0 देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है सॉल्व करने में, मेन कंसेप्ट पता है तो वैल्यू निकाली तुरंत और सब्सटीट्यूट की, देखा क्या वेरीफाई हो रहा है, पूरा सॉल्व भी नहीं किया, बस देखा हाँ ये हो रहा है और टिक मार दिया OMR शीट में। तो थोड़ा फास्ट रखनी है अपनी स्पीड, तभी जाके जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनको 120 मिनट में आराम से 70-80 अटैम्प्ट कर पाओगे, वो एक अच्छा अटैम्प्ट है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।